तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं HTML लिंक्स की। तो इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था, ये पढ़ा था कि किस तरीके से हम अपने वेब पेज में लिंक क्रिएट करते हैं, यानी किसी टेक्स्ट के ऊपर लिंक लगा सकते हैं, किसी बटन के ऊपर लिंक लगा सकते हैं, किसी एलिमेंट के ऊपर लिंक लगा सकते हैं, या किसी इमेज के ऊपर लिंक लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग एंकर एलिमेंट का इस्तेमाल करते थे, जैसे ये है, एंकर एलिमेंट का इस्तेमाल करते थे। और हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट में हम उस चीज़ का एड्रेस दे देते थे जिसके ऊपर जंप हम लोग कर जाते थे जब हम लोग इस पर क्लिक करते थे, इस कंटेंट के ऊपर। इतना तो अभी तक हम लोग ने पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे करते थे, जैसे कि मान लीजिए हम लोग इस इमेज को ले लेते हैं, ठीक। सपोज एक छोटी इमेज ले लेते हैं, मान लीजिए ये वाली इमेज है, ठीक। इसको इमेज कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है, और इसका इस पर लिंक लगा देते हैं, ठीक। तो अब क्या होगा, जब हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक, तो इसको भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, न्यू प्लेस। तो इसको चेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू प्लेस लिखा हुआ है। और अब जब इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, यानी इस पर क्लिक करेंगे क्योंकि इस पर लिंक लग गया है, क्लिक करेंगे तो वही वाली इमेज आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि इसी इमेज इसी वेबसाइट वाले इमेज एड्रेस पे आपको पहुंचा दिया गया है। तो इतना तो आपको समझ में आता है। लेकिन अब क्या है कि हम किसी बाहरी स्रोत पे नहीं जाना चाहते हैं, बाहरी एड्रेस पे नहीं जाना चाहते हैं, बल्कि जो हमारा खुद का पेज है, यानी ये पेज जो है, इसी पेज के अंदर किसी पर्टिकुलर स्थान पे जाना चाहते हैं। जैसे ये पेज यहाँ पे डिस्प्ले होगा अभी, ठीक है। जैसे हम लोग इसको वापस करते हैं, Ctrl+Z से वापस आ जाते हैं, तो आप इसको रन कराएंगे तो आपका ये पेज है, ठीक। ये चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है। अब ये पेज मान लीजिए बहुत लंबा है, यानी ये बहुत लंबा है, इतना लंबा है कि आपको स्क्रॉल करने में दिक्कत आ रही है, या फिर काफ़ी टाइम लग रहा है। मान लीजिए कुछ सेकंड लगे, 10 सेकंड, 15 सेकंड या 5 सेकंड, कितना भी लगे, तो आप वो काम नहीं करना चाहते पर्टिकुलर स्थान पर जाने के लिए, ठीक है। तो एक इस पेज में पर्टिकुलर स्थान पर जाने के लिए क्या शॉर्टकट तरीका हो सकता है, तो इसी को हम करने के लिए मदद लेते हैं आईडी की, ठीक है, बुकमार्क की। तो बुकमार्क क्रिएट किए जाते हैं आईडी के ज़रिए। तो आईडी में क्या होता है, जिस जगह पर आपको जाना होता है, ठीक है। मान लीजिए अभी देखिए ये आपका चैप्टर 22 एकदम लास्ट में है, सेकंड लास्ट में, और आपकी पोजीशन यहाँ पर है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, और आप 22 पे जंप करना चाहते हैं उसी वेब पेज में। तो कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे आसान उपाय है, आप 22 चैप्टर वाला जो एलिमेंट है, यानी 22 जो ये लिखा गया है, इस कंटेंट से संबंधित जो एलिमेंट है, ठीक, इसमें आप आईडी लगा दीजिए, आईडी रख दीजिए, ठीक। तो ये चैप्टर 22 है, यहाँ पर हम लिख देते हैं आईडी इक्वल्स टू, डबल कोट के अंदर हम लिख देते हैं कुछ भी लिख दीजिए, चैप्टर 22, ठीक। ये क्या हो गई, ये आईडी हो गई इस H2 एलिमेंट की, ठीक, यानी इस चैप्टर 22 की, यानी इसकी, ठीक, क्योंकि इसी का HTML एलिमेंट ये H2 है, ठीक। अब क्या होगा, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर हैज जो हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट है, इसके अंदर हैज़ हमें लिखना पड़ता है बुकमार्क क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे लिख देते हैं चैप्टर 22, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ भी चेंज कर दें क्योंकि चैप्टर 22 पे ही हमें जंप करना है, ठीक। अब इसको रन करा देते हैं। तो अब क्या है, अब इससे ये होगा, जैसे ही इस चीज़ पर, यानी इस पर लिंक लगा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो हमको इस चैप्टर 22 वाले आईडी वाले एलिमेंट के ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। और वो कहाँ पर है, वो नीचे है, ठीक, इस जगह पर पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको इधर कहाँ पे ये दिखता है, एकदम लास्ट में दिखता है, यानी कि ये यहाँ पर हमको पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अभी हम इसी पे जाना चाहते हैं चैप्टर 22 पे, देखेंगे आप तो आपके सामने चैप्टर 22 ही आ जाएगा, देखिए आ गया, एक ही बार में आ गया। तो ये काम होता है बुकमार्क का, जिसको हम आईडी एट्रीब्यूट के ज़रिए बनाते हैं, ठीक। तो आईडी क्या होता है, आईडी बाकी जो H2 एलिमेंट हैं उनसे इसको अलग दिखाने के लिए, या फिर इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग आईडी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसलिए आईडी हम लोग लिखते हैं,
तो आईडी एक एट्रीब्यूट है जिसकी ये वैल्यू है। तो इसमें कोई भी आपको नेचर लगाना है, ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। तो आईडी के ज़रिए हम लोग इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं S2 एलिमेंट को और इसके कंटेंट को। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए एक ही बार में, ठीक। तो जैसे ऊपर क्लिक किया एक ही बार में वहाँ पहुँच गए। उसी तरीके से देखिए चैप्टर, ये यहाँ पर भी बुकमार्क क्रिएट किया गया है ये वाला। इस पर क्लिक करेंगे तो आप C10 आईडी वाले एलिमेंट के पास पहुंच जाएंगे। और C10 आईडी वाला एलिमेंट कौन सा है, ये देखिए C10 आईडी वाला एलिमेंट ये S2 एलिमेंट, यानी कि आप चैप्टर 10 पे पहुंच जाएंगे। इसमें कहाँ पर आइए, ये देखिए इस जगह पर आप पहुंच जाएंगे जब आप इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करिए तो देखिए चैप्टर 10 आपके सामने आ गया। ये मदद करता है बुकमार्क, ठीक है। इससे आपको स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट आप क्लिक करेंगे उस जगह पे पहुंच जाएंगे, ठीक। इस तरीके से ये होता है।